Hello students, this is the learning point and I am Ankita. Today we will learn the chapter number 4 of class 4 and the name of the chapter is Cinema. What is a cinema? The picture hall. Do you like to watch a film? क्या आपको फिल्म देखना पसंद है? Sure. By now you would have seen quite a number of films. पक्का आपको पसंद होगा और आपने कुछ नंबर ऑफ फिल्म्स देखी भी होंगी. वुडंट यू? क्या आपने नहीं देखी? इट एंटरटेन्स एवरीवन. ये सभी को एंटरटेन करती हैं, मतलब उनको उत्साह से भरती हैं. यंग एंड ओल्ड, चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़ा हो. इट इज़ मीन्स अ ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टुगेदरनेस. फिल्म का मीनिंग है कि जो है क्या होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए और सब साथ में बैठ के इंजॉय कर सकें. Every day, millions of people throughout the world are entertained by cinema. प्रत्येक दिन millions of people वर्ल्ड में, पूरे संसार में entertained होते हैं और किसके द्वारा? सिनेमा के द्वारा. मीन्स वो मूवी देखते हैं और entertained होते हैं. Cinema would not be possible without the efforts of a great scientist. सिनेमा पॉसिबल नहीं होता अगर ये जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं इनका एफर्ट ना होता, यानी इनके एफर्ट के बिना सिनेमा जो है, सिनेमा घर, वो पॉसिबल नहीं है. देयर डिस्कवरीज लाइक अ कैमरा, साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर एंड सो ऑन हैव हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा. इनकी जो खोज थी, किस चीज़ की खोज? जैसे कैमरा बनाया इन्होंने, साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया, प्रोजेक्टर बनाया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे ये सिनेमा पॉसिबल हो पाया. इन द पास्ट, पहले के ज़माने में, पीपल स्पेंड देयर लेजर टाइम इन वॉचिंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ अ स्किल्ड डांसर्स. पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, जो अपना बचा हुआ टाइम है, मीन्स जो खाली टाइम है, लीजर टाइम है, उसको जो है वो यूज़ करते थे, बिताते थे किस में? टाइम इन वॉचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड डांसर्स. जो अच्छे डांसर्स हैं वो परफॉर्म करते थे और लोग उसे देखते थे. ग्रेट म्यूजिशियंस एंड डांसर्स एंटरटेन द पीपल. जो अच्छे जो है गायकार हैं, गीतकार हैं, गाना गाते हैं, या फिर जो डांसर्स है अच्छे, वो लोगों को एंटरटेन करते थे. देन केम टू द ओरिजिन ऑफ अ ड्रामा व्हेन द एक्टर्स एंड द डांसर्स बिगिन टू स्पीक एंड सिंग. बोलने और जब वो गाने लग गए. द थिएटर वर मेड इन द ओपन एयर. तो थिएटर क्या बना? वो एक ओपन एयर में, मतलब ऐसे खुली जगह में ही जब उन्होंने गाना और बोलना शुरू कर दिया तो वो खुली हवा में ही क्या बन गया? एक थिएटर बन गया. द एक्टर्स वोर मास्क विद स्मॉल स्पीकिंग ट्रम्पेट्स. जो एक्टर्स होते थे वो मास्क पहनते थे और छोटे छोटे ट्रम्पेट्स लिए रहते थे. टू मैग्नीफाई देयर वॉइसेस. अपनी वॉइस को मैग्नीफाई मतलब बढ़ाने के लिए. स्लोली स्टिल्स वर शोन ऑन द स्क्रीन. फिर धीरे धीरे वो स्क्रीन पे दिखाई देता था. दीज आर द पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन विदाउट साउंड एंड मोशन. और ये वो पिक्चर्स थी जो बिना ही साउंड या किसी मोशन के स्क्रीन पर दिखाई देती थी. दिस अगेन डेवलप्ड इनटू सिनेमा और अ मोशन पिक्चर्स. और उसके बाद क्या बन गया? सिनेमा बना, यानी मोशन पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर्स जो चल सकती थी. वट डू यू मीन बाय सिनेमा? आपके अकॉर्डिंग सिनेमा क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ इमेजेस रिकॉर्डेड ऑन फिल्म और अ टेप. ये क्या है? रिकॉर्डेड इमेजेस हैं, फिल्म है, या फिर इसे हम कह सकते हैं टेप है, मीन्स नंबर ऑफ सीरीज है. इट अपियर्स टू मूव व्हेन प्ले थ्रू अ फिल्म प्रोजेक्टर. जब हम एक फिल्म प्रोजेक्टर से इसे प्ले करते हैं तो ये हमें मूव करती हुई, मीन्स चलती हुई दिखाई देती हैं. The first motion picture was projected by Louis and Auguste Lumiere on December 28, 1895 in a Paris cafe. जो पहली मोशन मूवी थी, मतलब चलती हुई जो मूवी थी, वो सबसे पहले कब प्रोजेक्ट की गई थी? 28 दिसंबर 1895 में पेरिस कैफ़े में. और किसने किया था? लुइस ऑगस्टे ल्यूमियर ने. द नेम ऑफ द फिल्म वॉज अराइवल ऑफ अ ट्रेन. एंड व्हाट वाज द मूवी ऑफ द नेम? दिस इज अराइवल ऑफ अ ट्रेन विच वॉज अ 1 मिनट फिल्म. और ये मूवी का ड्यूरेशन कितना था? 1 मिनट की मूवी थी ये. ड्यूरिंग द फर्स्ट शो द ऑडियंस स्क्रीम्ड.
जो ये पहला शो था इसमें ऑडियंस पूरी तरीके से डरी हुई थी, चीखने लग गई थी व्हेन दे सॉ द इमेज ऑफ अ ग्रेट स्टीम इंजन। जब उन्होंने बड़ी सी एक ग्रेट स्टीम इंजन की फ़ोटो देखी तो ऑडियंस पूरी तरीके से डर गई थी। इट सीम टू कम रोलिंग इनटू द थिएटर। वो ऐसा लग रहा था कि थिएटर के अंदर जो स्टीम इंजन है वो चलता चला आ रहा है। सम ऑफ देम, कुछ लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो फेंटेड थे पूरी तरीके से। वाइल सम अदर्स रश्ड टू द एग्जिट, कुछ तो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, और कुछ भागने के लिए, बाहर निकलने के लिए दौड़ रहे थे। इट वॉज ओनली अ साइलेंट मूवी। और ये कैसी थी? ये साइलेंट मूवी थी, मतलब मोशन में थी लेकिन साइलेंट थी। द फर्स्ट साउंड फिल्म लास्ट सिंगर वॉज शोन इन द ईयर 1927। अब मूवी में क्या किया गया? साउंड डाला गया, और वो मूवी का नाम था लास्ट सिंगर। 1927 में इस मूवी को दिखाया गया। द फिल्म वी सी टुडे इन थिएटर्स ऑन बिग स्क्रीन वॉज सो लाइवली, कलरफुल, थ्रिलिंग एंड नेचुरल। आज के ज़माने में जो थिएटर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे हम मूवी देखते हैं वो बहुत ही जीवित लगती हैं, रंगीन लगती हैं, थ्रिलिंग, डरावनी भी लगती हैं और प्राकृतिक भी लगती हैं। इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू मेक फिल्म्स। एक फ़िल्म को बनाना कोई ईजी टास्क नहीं है, कोई आसान नहीं है। It takes about 6 months to 2 years to make a film. एक फिल्म को बनाने में 6 महीने से लेकर 2 साल तक लग जाते हैं। It requires the skill of hundreds of people. यानी एक मूवी को बनाने में कम से कम 100 लोगों की स्किल की आवश्यकता होती है। 100 लोग लगते हैं तब जाके एक फिल्म तैयार होती है। The director of a photography, the script writer, the art director, the costume designer, composer and the sound editor are some of them. उनमें से कुछ लोग कौन कौन से? द डायरेक्टर ऑफ अ फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी करेगा, स्क्रिप्ट राइटर, जो डायलॉग्स लिखेगा, आर्ट डायरेक्टर, जो आर्ट देगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो लोगों की कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करेगा, उनको बताएगा कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, कंपोज़र, जो म्यूज़िक कंपोज करेगा, एंड साउंड एडिटर, जो बताएगा इसमें कौन सा साउंड कैसा होना चाहिए। द डायरेक्टर इज़ अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ फिल्म। डायरेक्टर का मेन रोल होता है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कि एक फ़िल्म को कब, कैसे, कहाँ बनाना है। वंस द फिल्म इज़ रेडी, जैसे ही फिल्म रेडी हो जाती है, इट इज़ गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूटर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग द फिल्म। और इसे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवी के एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब लोगों तक मूवी के एडवर्टाइजमेंट को पहुंचाना, बताना कि यस ये मूवी बनकर एक तैयार हुई है। दस द फिल्म रीचेज द मासेस, और जगह जगह वो मूवी पहुंच जाती है। फिल्म्स इन्फ्लुएंस पीपल यंग एंड ओल्ड greatly. It makes the audience laugh and cry. They even forget their worries and problems temporarily. Films influence people. जो फिल्म्स हैं वो लोगों पर प्रभाव डालती हैं, चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़ा हो। ये ऑडियंस को हंसाती हैं, रुलाती हैं, जिससे वो अपनी परेशानियों को, अपने जो दुख हैं उनको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर सिनेमा। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।